हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सीटेट 2022 और 23 जो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ईवीएस जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होगी। तो ये वीडियो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने की और छूने तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तो घुमा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा पंछी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। मैना एक ऐसी पंछी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो हम आपको बताते हैं, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी जो फ्रांस के रहने वाले थे। यानी लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है जिसे छू करके पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आधुनिक युग में बड़े लिपि कंप्यूटर के द्वारा भी सीखी जा सकती है। राजस्थान में घरों की बनावट कैसी होती है? तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मियाँ पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है एवं यहाँ की छतें कटीली झाड़ियों की बनी हुई होती हैं। अब हम आपको बनाते हैं असम में घर की बनावट कैसी होती है। जो असम के घर हैं वहाँ पर बनावट कैसी होती है? तो असम में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा यह घर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। यानी यह अंदर से जो घर हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। अब हम आपको बताते हैं मनाली में घरों की बनावट कैसी होती है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने हुए होते हैं। श्रीनगर में लोग चाय में इलायची और बादाम डालकर पीते हैं। वहाँ के चाय को कहवा कहा जाता है। यानी श्रीनगर में चाय को कहवा कहा जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल करके खाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं चींटी के बारे में। तो चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती हैं। मच्छर मच्छर हमारे शरीर की गंध यानी पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब हम बताते हैं कुत्ता यानी डॉग के बारे में। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करता है जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। अब हम आपको बताते हैं पंछियों से जुड़े रोचक तथ्य। ज़्यादातर पंछियों की जो आँखें हैं, उनकी पुतली घूम नहीं पाती है, इसीलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पंछियों के आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, इसीलिए पंछी एक समय में 2 अलग-अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। चील, बाज और गिद्ध ये ऐसे पंछी हैं जो हमसे 4 गुना दूरी से देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। सांप के पास जो है बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन से ही सुन पाते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। अब हम आपको बताते हैं स्लॉथ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटका करके मस्ती से सोते हैं।
यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खा कर के ये पलते हैं। जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तब वे फिर से उतरकर पास के पेड़ पर चले जाते हैं। लगभग 40 साल की उम्र में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं और यह सप्ताह में केवल एक ही बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। अब हम आपको बताते हैं बाघ के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाते हैं, जबकि आपको हमने बता दिया है कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर देख पाते हैं। और बाघ की मूंछें हवा में हुए जो कंपन है उसको भांप लेती हैं और उससे उन्हें शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ का गर्जना यानी बाघ की जो आवाज़ है लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों से जो हिलने से आवाज़ होती है उसमें अंतर को भांप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ पहचानने के लिए अलग-अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना पार्क जानवरों का शिकार के लिए वहाँ पर मना है। बीन, तुम्मा, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं सांप के बारे में। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। यह सांप हैं जैसे कि नाग, करेंत, दुबोइया और अफाई। सीरम एक प्रकार की दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दी जाती है। सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलती है। सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। शिकारी पौधे नेपेंथिस। तो नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेंढक और कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव का शिकार करती है। नेपेंथिस नामक शिकारी पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, यानी इसे हम पिचर प्लांट भी कहते हैं, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और उसमें जाकर के फंस जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई हैं। तो मिर्ची हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई है, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लेके आए थे। भिंडी हमारे देश में अफ्रीका से आई है। गोभी तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आए हैं। सोयाबीन हमारे देश में चीन से आई है। और अल्बरूनी के बारे में अब हम आपको बताते हैं। ये कहाँ के निवासी थे, इनका नाम क्या था। और जो है 1000 साल से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत में आए थे जिनका नाम अल-बिरूनी है। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान देश से भारत में आए थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिनों बारिश होती है। अब हम आपको बताते हैं मृत सागर के बारे में। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन यानी खारा सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हों। दांडी यात्रा क्या है तथा दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई? तो अंग्रेजों के द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा की ये घटना है जिसे हम दांडी यात्रा कहते हैं। दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। अब हम आपको बताते हैं कि मलेरिया क्या है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से होता है और मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवाई पुराने ज़माने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एनीमिया क्या है। खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां हमें खानी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो बछेंद्री जो है ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम यानी पहली भारतीय महिला हैं। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर
8900 मीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कदम रखा। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। अब हम आपको बताते हैं आगे, ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राज़ील और अर्जेंटीना देश हैं। तारे अक्सर टिमटिमाते रहते हैं। टूटता तारा को उल्कापिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अब हम आपको बताते हैं चाँद पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं। तो चाँद पे पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो सन 1969 में चाँद पर सबसे पहले कदम रख चुके थे। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला हैं। एलपीजी मोम कोलतार ग्रीस जमीन के अंदर से हमें प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहाँ पर पौधे नहीं उग पाते हैं। अब हम बताते हैं पश्मीना शॉल क्या है। पश्मीना जो है, एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बालों से बनाई जाती है। यदि एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करता है, तब जाकर के एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वह रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हाउस बोट क्या होता है। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह से होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। किसानों का मित्र केंचुआ। तो केंचुए के बारे में हम चर्चा करते हैं। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है और इन केंचुए के मल से ज़मीन जो है उपजाऊ बनती है। कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। अब हम आपको बताते हैं जंगल का अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर पूरा हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। झूम खेती क्या है? मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल भी बो दिए जाते हैं। झूम खेती में अनचाही घास उग जाते हैं, तो उसको उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं, जिससे कि ज़मीन उपजाऊ बनती है। टीन खेती किसे कहते हैं? एक टीन बीज को जितने ज़मीन में बोते हैं, उसे एक टीन ज़मीन कहते हैं, तथा इस प्रकार जो खेती होती है उसे टीन खेती कहते हैं। और ये टीन खेती मिजोरम में होती है। चेराव नाच मिजोरम में होता है। हम आपको बताते हैं कि असम राज्य में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो भारत में एक राज्य है असम, जहां बारिश बहुत होती है और यहां के बच्चे एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना जो पुल है उसको पार करके स्कूल जाते हैं। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों को रोज़ नदी को पार करना पड़ता है। नदी के एक छोर से दूसरी छोर लोहे की एक मजबूत रस्सी होती है, और ये रस्सी दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। लकड़ी से बना हुआ एक झूला, जिसे ट्रॉली कहते हैं, ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठ करके स्कूल जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बल्लम क्या होता है। बल्लम एक छोटी सी नाव होती है जो लकड़ी से बनी हुई होती है। बल्लम के प्रयोग से केरल के कुछ भाग में बच्चे पानी को पार करके स्कूल तक जाते हैं। ऊंट गाड़ी किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में दूर दूर तक जो है रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में रेत खूब तपती है, ऐसे में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बैलगाड़ी किसे कहते हैं। बैलगाड़ी का उपयोग मैदानी इलाके में किया जाता है। यहाँ के बच्चे बैलगाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं।
जुगाड़ गाड़ी किसे कहते हैं? जुगाड़ गाड़ी फटफट करती हुई चलती है। इसमें आगे से मोटर बाइक लगी रहती है तथा पीछे का भाग लकड़ी के फट्टों से बना होता है। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं के माध्यम से पंछी सुन सकते हैं। छिपकली जो होती है, छिपकली के भी छोटे-छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ में भी छोटे-छोटे कान छोटे-छोटे छेद जैसे कान होते हैं और जो आसानी से दिखाई नहीं देते। जिन जानवरों के बाहर के कान जो है दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अब हम आपको बताते हैं हाथी से जुड़े रोचक तथ्य। हाथी जो है एक दिन में यानी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेते हैं। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी है, वो पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। इसके बाद वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं खेजड़ी नामक पेड़ की विशेषताएं। खेजड़ी एक पेड़ है जो कि रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल की दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। आरटीआई अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरनगर जिला के बोचाहा गांव में रहती हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले के बोचाहा गांव के जो तरफ के इलाके हैं, इसमें लीची का पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का महीना होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। अब हम आपको बताते हैं चींटी यानी आंट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके रहने वाले हैं। सभी चींटियों का काम आपस में बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी छोटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन की व्यवस्था करती हैं, यानी भोजन को ढूंढ के बिल तक पहुंचाती हैं। दीमक और ततैये भी और चींटी की तरह और मधुमक्खियों की तरह ये समूह में रहते हैं, यानी ग्रुप बना करके रहते हैं। गोवा से केरल तक के जो रेल के रास्ते हैं, इनमें 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। अब हम आपको बताते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब यह 12 साल की थीं, तब से ही वजन उठाने का अभ्यास ये करने लगी थीं। आज हम बताते हैं आज के टाइम में ये एक बार में 130 किलोग्राम तक 130 किलोग्राम तक वजन को उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। मधुबनी पेंटिंग क्या है? मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है। बिहार के मधुबनी जिला में यह चित्रकला इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ गया। मधुबनी में त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ के लोग घर की दीवारों और आंगन में इस तरह का चित्र बनाते हैं। मधुबनी चित्रकला में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके चित्र बनाए जाते हैं और यहाँ रंग भी खास तरह के होते हैं इन्हें बनाने के लिए, जैसे नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब हम आपको आगे के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर तथा उसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल करके अच्छी तरह से मिलाकर इसका इस्तेमाल करने से सर्दी के दिनों में त्वचा नहीं फटती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र यानी परफ्यूम के लिए फेमस है। अब हम आपको बताते हैं कुछ चिड़ियों के घोंसलों के बारे में। कलचिड़ी नामक जो पंछी है, कलचिड़ी एक पंछी का नाम है जिसे इंडियन रोबिन कहते हैं। ये पंछी पत्तों के बीच में छोटे से घोंसले बनाकर उसमें अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने
अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता रहता है। दर्जन चिड़िया अपने नुकीले चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है और इसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए ये तैयार करती है। शक्कर खोरा पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना जो है घोंसला लटकाता है या बना लेती है, या फिर घोंसले बनाने के लिए बाल, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई आदि का उपयोग ये करती है। बीवर पंछी में केवल नर बीवर पंछी ही घोंसले बनाते हैं तथा मादा बीवर पंछी जो है सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अपने अंडे देती है। अब हम आपको बताते हैं जानवरों के बारे में। जानवरों के दांत, जैसे कि गाय के दांत छोटे होते हैं जिससे वह पत्ते को काटती है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत बहुत पतले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग जो है दीवार के बराबर होती है और इस पेड़ पर जो है पंक्तियाँ यानी पत्ती हैं बहुत कम होती हैं। यहाँ के लोग जब कभी भी इलाके में पानी नहीं होता है तो रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ मिल करके खाना पकाने और खाना खाने को लंगर कहते हैं। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ के लोग बुनकर का कार्य करते हैं। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रेगिस्तानी इलाके में बारिश नहीं होती इसीलिए वहाँ पानी का अभाव रहता है, यानी पानी की कमी रहती है। लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है इसीलिए वहाँ पानी से सस्ता पेट्रोल होता है। अबू धाबी में ज़्यादातर खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उग सकता है। अब हम आपको बताते हैं आगे के कुछ पॉइंट। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। वहाँ के लोग घर के आंगन में ही तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च इत्यादि को उगाते हैं। प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म एक कांच होता है जो जिसमें के 7 रंग दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।